हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आर के। तो ये आज की 29 जुलाई की कुमार गौरव सर की रिवीजन क्लास है, जिसमें हम उनके 11 करंट अफेयर क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और कुछ दिनों से जो है वो क्लास लेट आ रही है, तो उसके लिए सॉरी। ट्यूसडे से जो है वो क्लास वापस जल्दी स्टार्ट कर दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है। तो वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम जो है, इसमें पहला भारतीय शहर जो शामिल हुआ है कौन सा है, बंगलुरु है। टोटल जो इसमें 41 शहर शामिल हैं। इसकी जो शुरुआत है वो 2012 से हुई थी, और इसका उद्देश्य क्या है कि शहर की समृद्धि के लिए वहाँ की जो है संस्कृति का विकास करना, कि वहाँ के जो कल्चर का विकास करके उस शहर की समृद्धि की जाए। फिर नेक्स्ट है कि बंगलुरु को क्या क्या कहा जाता है, बगीचों का शहर कहते हैं, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं, और इसरो का हेडक्वार्टर भी बंगलुरु में है, और स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी भी अभी बंगलुरु में स्थापित की गई है। सिलिकॉन वैली कहाँ है, यूएसए के अंदर है। ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड किसे मिला है, मुंबई को। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड किसे मिला है, हैदराबाद को, और हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे है। एससीओ की बात करें, इसकी पहली सांस्कृतिक राजधानी क्या है, वाराणसी। इसकी स्थापना जो है एससीओ की 1996 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है, और 2023 में इसका होस्ट कौन है, इंडिया है। और अभी जो नवीनतम देश इसमें कौन शामिल हुआ है, ईरान शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने अपनी रिपोर्ट में सभी स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने का वैश्विक आग्रह किया है। तो यूनेस्को की रिपोर्ट आती है। यूनेस्को की जो स्थापना है वो 1945 में होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में। तो यूनेस्को की एक रिपोर्ट जारी होती है अभी, वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट, जिसका शीर्षक क्या है, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। इसमें क्या कहा गया कि स्कूल में जो है स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाया जाए, जिससे कि मानव केंद्रित दृष्टिकोण का विकास हो और भावनात्मक क्षमता का भी। फिर है कि वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष कौन है, अजय बंगा, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में। यूनेस्को विश्व धरोहर में भारत की कितनी धरोहर शामिल है, टोटल 40 हैं। 32 कौन सी है, सांस्कृतिक है, 7 जो है प्राकृतिक है, और एक जो है वो मिश्रित है। रामप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना में है, वो है इसकी 39वीं धरोहर है, और 40वीं कौन सी है, धोलावीरा गुजरात में। विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज कौन सी है, विश्व भारती विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना जो है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी, कोलकाता में। इसका नाम क्या है, शांति निकेतन भी इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पीएम मोदी ने किस देश से 13वां संविधान संशोधन लागू करने का आग्रह किया है, तो श्रीलंका। श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं रानिले विक्रमसिंघे भी भारत की यात्रा पे आए हैं। तो उनको जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि 13वां संविधान संशोधन जो है लागू किया जाए। श्रीलंका की जो वर्तमान राजधानी है वो क्या है, श्री जयवर्धनपुरे कोटे। तो 1978 की बात है कि श्रीलंका के जो संविधान में एकात्मक सरकार थी, मतलब कि जिसकी शक्ति पूरी किसके पास होती है, केंद्र सरकार के पास। लेकिन फिर जो उत्तरी और पूर्वी श्रीलंका है, जो जिसमें तमिल समुदाय रहता है, जो कि अल्पसंख्यक है, उन्होंने मांग की शक्ति के लिए, और फिर शक्ति की मांग के लिए उनके बीच में संघर्ष चालू हुआ, और संघर्ष जो है वो गृह युद्ध में बदल गया, एक सिविल वॉर में बदल गया। फिर 1987 में कोलंबो में जो राजीव गांधी और जयवर्धन वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, उनके बीच में समझौता हुआ, किसको लेकर, 13वें संविधान संशोधन को लेकर। तो 13वें संविधान संशोधन में क्या क्या बात कही गई है कि एक तो 15 अगस्त 1987 तक जो उत्तर पूर्वी श्रीलंका से आपातकाल हटाना है। दूसरा है कि सिंगली के साथ जो है तमिल को भी ऑफिशियल भाषा बनाया जाए, और 9 प्रांतों में जो है शक्ति हस्तांतरित की जाए। तो ये जो 13वां संविधान संशोधन है, इसको ही उन्होंने जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति को जो है याद दिलाया कि इसको जो है इसे लागू करना है। फिर है कि वोट की एज जो 21 से 18 साल के कौन से संविधान संशोधन के तहत की गई, 61। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से जो है लीगल राइट बना दिया गया, कौन से संविधान संशोधन के तहत, 44वां 1978। NCST नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, आर्टिकल 338A है, कौन सा संविधान संशोधन है, 89। SC/ST के लिए सीटों का आरक्षण जो है 10 वर्ष से विस्तार कर दिया गया है, 104वां संविधान संशोधन है। एक तो SC/ST का
SC/ST का करा है, और एक एंग्लो इंडियन की जो रिजर्वेशन है उसको समाप्त कर दिया गया है। फिर अब भारत और बांग्लादेश में जो 3 का कॉरिडोर है वो 100वां संविधान संशोधन के तहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। सबसे पहले हिपेट का क्या मतलब होता है? हिपेट का मतलब होता है लीवर, यकृत या जिगरा जिसे बोलते हैं। हिपेटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ लीवर। लीवर में सूजन या संक्रमण होता है तो उसे क्या कहता है? हेपेटाइटिस कहते हैं। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। 29 नहीं, 28 जुलाई को। हेपेटाइटिस के प्रकार होते हैं जैसे कि हेपेटाइटिस A, B, C, D, E। तो हेपेटाइटिस बी जो होता है वो ज़्यादा हानिकारक होता है। जो हेपेटाइटिस बी है उसके वायरस और टीके की खोज करने वाले कौन है? डॉक्टर ब्लमबर्ग, जिन्होंने खोज की थी 1977 में। इनके जो हैप्पी बर्थडे आता है वो 28 जुलाई को आता है, इसलिए जो हेपेटाइटिस जो दिवस है वो 28 जुलाई को मनाया जाता है। और थीम क्या है इस दिवस की? 1 लाइफ 1 लीवर। फिर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? लीवर है। और मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? स्किन है। शाही रोग जिसे हीमोफीलिया भी कहते हैं, इसे शाही रोग इसलिए कहते हैं कि पहली बार इंग्लैंड की महारानी को हुआ था। इसमें जो रक्त का नहीं जमता। फिर मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? लीवर है। शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला कौन सी? लीवर है। और पीलिया रोग में जो है लीवर सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप खेलने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी केसी फेयर का संबंध किस देश से है? तो दक्षिण कोरिया से। ये मात्र जो है 16 वर्ष 26 दिन की है, जिन्होंने फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 में जो है भाग लेने वाली सबसे कम उम्र वाली खिलाड़ी है। और ये जो फीफा वर्ल्ड कप है इसका होस्ट कौन है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। गोल्डन बूट का अवार्ड किसे मिला है? एम्बाप्पे को, जो कि फ्रांस के हैं। और गोल्डन बॉल अवार्ड किसे मिला है? मेसी को, जो कि अर्जेंटीना का है। किस में मिला है? फीफा वर्ल्ड कप जिसका आयोजन कतर में हुआ। अर्जेंटीना जीती फ्रांस को हराकर। फिर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य सीमा बनाने वाला अक्षांश कौन सा है? 38 डिग्री अक्षांश है। और यूएस और कनाडा के बीच में सीमा बनाने वाला कौन सा है? 49 डिग्री अक्षांश है। फिर संतोष ट्रॉफी और डूरंड कप का जो है संबंध किससे है? फुटबॉल से। फिर है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 का होगा कनाडा, यूएसए और मैक्सिको में। ये जो है सारे नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। और इसका जो एक और नाम है, जो नॉर्दर्न अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, इसका एक और नाम है कौन सा? न्यू वर्ल्ड भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आदित्य सामंत। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन है? विश्वनाथ आनंद। पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? विजय लक्ष्मी। 42वें जो है वो पल्लव प्रणीत थे, जो कि तेलंगाना से थे। 83वें कौन है? आदित्य सामंत है, जो कि महाराष्ट्र से हैं। और 81वें कौन है? सायंतन दास। भवानी देवी का संबंध किससे आता है? फेंसिंग तलवारबाजी से। कोनेरू हम्पी ये शतरंज से हैं। लक्ष्य सेन और सात्विक साईराज और एच प्रणय का संबंध बैडमिंटन से हैं। लवलीना बोरगोन, जो कि असम की हैं, इनका गेम आता है बॉक्सिंग, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में जो है ब्रॉन्ज जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में क्रैच नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? हरियाणा। तो क्रैच नीति क्या है कि अगर जैसे कोई महिला किसी कंपनी में काम करती है तो प्रेगनेंसी के बाद जो है उसको एक क्रैच रूम की सुविधा दी जाती है, जिसमें उसके 6 माह से लेकर 6 साल तक के जो बच्चे हैं उसकी देखभाल की जाएगी, पोषण दिया जाएगा, उसकी स्वास्थ्य की सुविधा, सोने की व्यवस्था, सारी जो है व्यवस्था उसके लिए की जाती है ताकि वो अपना काम भी कर सके और बच्चे को भी संभाल सके। और एक शर्त इसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि कंपनी में अगर 50 से अधिक कर्मचारी हैं तो ये नीति लागू करना अनिवार्य है, और 50 से अगर कम है तो अपनी इच्छा के अनुसार इसको लागू कर सकते हैं। फिर है फतेहाबाद, जो कि उत्तरी भारत का पहला परमाणु संयंत्र है, जो कि हरियाणा में है। राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय है। फरीदाबाद हरियाणा, यहाँ पे सूरजकुंड मेला लगता है। करनाल NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि करनाल में है, इसने गिर नस्ल की गाय का जो पहला मादा क्लोन है गंगा वो तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में G20 ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की चौथी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? गोवा में। किस उद्देश्य के साथ? फ्यूल फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए ईंधन, इसके लिए बढ़ावा देना है और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है। और ऊर्जा परिवर्तन की जो पहली 3 बैठक है वो कहाँ कहाँ हुई? पहली बेंगलुरु में, दूसरी गांधीनगर, तीसरी मुंबई और चौथी अभी गोवा में हुई है।
G20 की पर्यटन समूह की तीसरी बैठक जम्मू कश्मीर में, संस्कृति की तीसरी बैठक हम्पी कर्नाटक में हुई थी और आपदा जोखिम न्यूनीकरण की चेन्नई में हुई थी। एससीओ की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई थी? गोवा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान के किस जिले में चंबल नदी के तट पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया है? तो राजस्थान के कोटा जिले में। ये जो 6 किलोमीटर लंबा रिवर फ्रंट है, इसमें जो नंदी की सबसे बड़ी जो मूर्ति भी स्थापित की गई है और विश्व की 9 इमारतें भी इसके अंदर बनाई गई हैं। फिर है अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पर है कर्नाटक में। यांगटीसी नदी जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है। इस नदी के किनारे कौन सा शहर है? शंघाई शहर है। और बांध कौन सा है इस नदी के ऊपर? 3 जॉर्ज डैम। सलाल बांध, पक्कडूम, रैटल और बगलिहार और दुलस्ती जो है ये चेनाब नदी पर है। चेनाब नदी जो है वो सिंधु की जो सबसे लंबी सहायक नदी है और चेनाब नदी को जो वेदों में अस्कनी कहा गया है। परुषणी, राबी नदी को वेदों में परुषणी कहा गया है और झेलम नदी को वेदों में जो वितिस्ता कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा सोनी परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो गुजरात। इसमें क्या होगा? गुजरात के जो सौराष्ट्र है उसमें 80 लाख लोगों को पेयजल और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। यहाँ पानी कहाँ से आएगा? नर्मदा नदी के जो सरदार सरोवर बांध से जो अतिरिक्त पानी है उसको पाइपलाइंस के माध्यम से जो सूखाग्रस्त स्थान है मतलब जो कि जो सौराष्ट्र है वहाँ तक वो पानी पहुँचाया जाएगा। फिर है भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संयंत्र संचालित गांव कौन सा है? मोढेरा गुजरात। काकरापार परमाणु संयंत्र कहाँ है? गुजरात में। रणजी ट्रॉफी का विजेता कौन है? सौराष्ट्र, जो कि बंगाल को इसमें हराया है। और 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए? तो गुजरात में। और 37वें कहाँ पर होंगे? गोवा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लद्दाख के कारगिल में स्थापित हुआ पहला महिला पुलिस स्टेशन। अब एक क्लासिकल डांस है, 8 क्लासिकल डांस शास्त्रीय नृत्य। पहला है भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है। इसके फेमस कलाकार कौन कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी, मृणालिनी साराभाई। सेकंड है कुचिपुड़ी जिसे थान नृत्य या मटका नृत्य भी कहते हैं जो कि आंध्र प्रदेश का है। फेमस कलाकार कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति और राधा रेड्डी। फिर है सत्रिया जो कि असम का है। ये शंकर देव के अंक्यानाट नाटक पर जो है आधारित है। फिर है उड़ीसी, इसकी फेमस कलाकार कौन है? माधवी मुद्रल, केलुचरण महापात्र और संयुक्त पाणिग्रही। कथिक 5वां कथकली जो कि केरल का है। फेमस कलाकार कौन है? कृष्णन कुहरी, कृष्ण नायर और आनंद शिवरामन। 6th है कथक जो कि नॉर्थ इंडिया का है। इसके फेमस मेन जो कलाकार है वो कौन है? पंडित बिरजू महाराज है, लच्छू महाराज और सितारा देवी है। फिर नेक्स्ट है मणिपुरी जिसकी फेमस कलाकार कौन है? जावेरी बहन है। और फिर 8वां है मोहिनी अट्टम जो कि केरल का है। फेमस कलाकार कौन कौन है? कल्याणी अम्मा, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, भारती, शिवाजी। तो ये था आज की कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।